नमस्कार दोस्तों, परम पिता परमेश्वर की राह में आइए जाने जीवों की बलि प्रथा कहाँ तक सही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को विदित है कि परम पिता परमेश्वर की राह में जन्म और मृत्यु ये परम पिता परमेश्वर की कार्यशैली में आता है और हम जीवों को या हम इंसानों को किसी भी जीव की हत्या करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब हम जन्म नहीं दे सकते तो उसको मार भी नहीं सकते। तो दोस्तों, हमने देखा है कि सदियों से या कई समय से हमारे पुरखे हमारे पूर्वज जीवों की बलि देते रहे। तो इसके पीछे कारण क्या था, कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आया कि हम जीव की बलि क्यों दे रहे हैं। तो जीव की बलि या तो उन्होंने किसी विशेष साधना या किसी विशेष प्रयोजन के लिए दी होगी, लेकिन एक इसको रीति बना लेना अपने कुल देवी देवताओं के नाम से, पुरखों पूर्वजों के नाम से और देवताओं के नाम से जीवों की बलि देना। तो जैसा कि सबको मालूम है कि परमपिता परमेश्वर ने जो जन्म और मृत्यु का सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम में हमें किसी भी जीव की हत्या करने का आदेश नहीं है। और हम होते कौन है जीव की हत्या करने वाले किसी के नाम से? क्यों कि अगर हम जीव हत्या देंगे तो जायज़ है उस जीव की आत्मा हमें अभिशापित करेगी और अपने बंधन में लेगी, और जब वो अभिशापित करके बंधन में ले लेगी तो हमारी कई पुश्तें उसका कर्जा चुकाएंगी। तो दोस्तों, जहाँ तक है कि ये जीव हत्या निरर्थक है और ये बेकार है। बिल्कुल परमपिता परमेश्वर की राह में कहीं नहीं कोई देवता जीव हत्या नहीं मांगता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु ये परमपिता परमेश्वर का विषय है। तो दोस्तों, भय और भ्रम में या अपनी साधना या अपने कोई प्रायोजन, विशेष प्रायोजन को पूरा करने के लिए आप लोगों ने जीव हत्याएँ जो दी होंगी और अपने आने वाले पुश्तों पर या आने वाले बच्चों के ऊपर उनके सिर पर माथे पर मढ़ दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों, ये ध्यान रखें कि जन्म और मृत्यु परमपिता परमेश्वर का विषय है। हम किसी भी जीव की हत्या करके उसका अभिशाप और उसके बंधन में नहीं बंधें, क्यों कि उसका कर्जा हमें किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आपको समझाया कि जन्म और मृत्यु परमपिता परमेश्वर का विषय है। हमें किसी को भी अपने नाम से या कुल देवी देवताओं के नाम से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जीव हत्या करने का अधिकार नहीं है। इसका अभिशाप मिलता है, इसका पाप भोगना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। बिना भ्रम के, बिना भय के, निर्भीक होकर आप सात्विक पूजा करें। धन्यवाद दोस्तों।